माहौल बहुत अच्छा है और आज अभी यहाँ बांधगढ़ मंडल की हमारी मीटिंग है। कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके आगे की रणनीति किस तरीके से हो, इन सारी बातों पे विचार करके हमारा कार्यकर्ता लगातार धरातल पे लगा हुआ है और मैं भी लगातार यहाँ आया हूँ। मैं लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है उसको देख करके मैं गारंटीड तौर पे कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल संयुक्त और पीएलसी के जो साझे उम्मीदवार है आदरणीय अरविंद खन्ना जी निश्चित रूप से भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो सहयोगी दल है उसका नारा एक ही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यानी पंजाब के विकास के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करने का काम करेंगे। मैं लोगों के जोश को देखते हुए और जिस तरीके से चाहे दूसरी पार्टियों की नीति हो देख लो और चाहे हमारा कैंडिडेट देख लें, कैंडिडेट को भी लोग जो है खन्ना साहब को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ईमानदार और काम करने वाला उम्मीदवार जो है लोगों के बीच में है। सर, अलायंस को कैसे देखते हैं जो पीएलसी के साथ अलायंस है उनका? पीएलसी और अकाली दल संयुक्त और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। जहाँ जहाँ भी उम्मीदवार चाहे किसी भी पार्टी का है तो हम सारे इकट्ठे होकर के तमाम तीनों दलों के कार्यकर्ता मिलकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं। और आज आप यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता है, पीएलसी के भी कार्यकर्ता है, अकाली दल संयुक्त के कार्यकर्ता है। टोटली कार्यकर्ता मिलकर के एक बहुत ही अच्छे वातावरण के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का सहयोग और समर्थन भी भरपूर तरीके से जो है मिल रहा है। सर, डेरा प्रमुख की जो पैरोल हुई है उसको देख लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गरमाहट और एक चीज़ें हैं वो चेंज हो चुके हैं। इसके बारे में इस को राजनीति से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। ये पैरोल जो है वो अलग अलग जेल मैनुअल बने हुए हैं। कोई भी अगर कैदी है तो उसके भी जेल मैनुअल है। जेल मैनुअल के जाकर के अपने अपने तरीके से वोट की अपील करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनसे वोट की अपील करते हैं, चाहे वो मंडी एसोसिएशन है, चाहे अलग अलग एक और सामाजिक एसोसिएशन बनी होती है। हम तमाम लोगों के पास जाकर के अपनी वोट की अपील करते हैं। लेकिन जहाँ तक डेरा की बात है उनको पैरोल मिली है। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ चुके हैं, उससे छेड़छाड़ होने की संभावना है। आप इसके ऊपर क्या कमेंट देंगे? ये कमेंट तो हमारे जो विरोधी है वो देंगे, चुनाव के बाद में देंगे, क्योंकि उनके पास लास्ट में एक ही बात रहती है कि नहीं मशीनों में छेड़छाड़ हो गई इसलिए हम चुनाव हार गए। तो इसमें तरीके से जो जीत जाते हैं तब तो वो कहते हैं कि मशीनें ठीक थी, जहां हार जाते हैं तो फिर उनके पास और कोई चारा नहीं होता। और जिस तरीके का मैं पंजाब का माहौल देख रहा हूं, क्योंकि पंजाब को पिछली जो सरकार, अब मौजूदा जो सरकार है, उन्होंने खासकर जो यूथ है उसको कहीं न कहीं नशे में धकेल लेने का काम किया है और विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं, केवल और केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी की तो जहाँ तक बात है मैं समझता हूँ वो आपस में ही एक दूसरे को निपटाने का प्रयास करते हैं। उनसे तो कोई चुनौती दूसरे को लेने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जिस हमारा जो गठबंधन है संयुक्त रूप से जो चल रहे हैं, इकट्ठे होकर जीतेंगे। अकाली दल से पार्टी का जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ पंजाब के अंदर अच्छी उपस्थिति दर्ज कराने का काम करेगी। और जहाँ तक सरकार की बात है, अगर हैं कि हमारे पक्ष में जो फैसले आएंगे। सर, आप बतौर स्टार कैंपेनर यहाँ पर आए हैं और आपके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जिसकी भी ड्यूटी लगेगी वो आएंगे। एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही मैं भी आज यहाँ आया हूँ।